अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारी वीडियो का मौजू है तहारत और पाकीज़गी का बयान। नापाकी की वजह से आपकी बातें कबूल नहीं होती, इनको दूर करने का एहतमाम करें। इनमें सबसे पहले पेशाब की छींटों से बचना, क्योंकि अगर ये छींटें जिस्म पर लग जाएं तो इबादत भी कबूल नहीं होती। इसलिए बहुत एहतियात के साथ इनसे बचना ज़रूरी है। इसके लिए जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि पेशाब करते हुए फ़ौरन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशाब का कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है और फिर वो ड्रॉप की सूरत में बाहर आता है। तो इस तरह कुछ लोगों के कपड़ों के साथ लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए ताकि जिस्म पूरी तरह साफ़ हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया, इन्हें अज़ाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी बहुत बड़ी बात में अज़ाब नहीं दिया जा रहा। ये शख्स पेशाब से ना बचता था और ये दूसरा शख्स चुगलखोरी करता था। फिर आपने खजूर की ताज़ा टहनी मंगवाई, इसे 2 हिस्सों में चीरा और हर 2 कब्रों पर एक एक को गाड़ दिया और फरमाया, उम्मीद है कि इनके खुश्क होने तक इनके अज़ाब में तखफ़ीफ़ रहेगी। यानी एक शख्स ऐसा था जो ज़ाहरी गंदगी का शिकार था और दूसरा इखलाकी गंदगी का, तो इन दोनों में एक मुमासलत है। पेशाब की छींटें उठती हैं तो हमारे कपड़ों पर पड़ जाती हैं, जिस्म पर पड़ जाती हैं, तो इससे बदबू के अलावा और बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसी तरह जो चुगलखोरी है वो भी गंदगी को फैलाने वाली बात है और इससे भी इंसान इखलाकी तौर पर नजस हो जाता है, यानी नापाक हो जाता है। इससे फितना फसाद भी फैलता है। जिस तरह पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से नमाज नहीं होती, इसी के साथ साथ बहुत सी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। कई अमराज जन्म ले सकते हैं। कई अमराज की तहकीक कहाँ से की जाती है? पेशाब के टेस्ट से, यानी जब इंसान के पेशाब का टेस्ट किया जाता है तो इंसान के पूरे जिस्म की केमिस्ट्री सामने आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान पेशाब की छींटों से बचे। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत के 2 कामों से बचो। साहबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, लानत के वो कौन से 2 काम हैं? आपसे फरमाया, जो लोगों के रास्ते में या इनके साए में पखाना करता है। इसी के साथ साथ आप वज़ू की छींटों से भी बचें, क्योंकि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह झड़ते हैं। तो जब वज़ू के पानी की छींटें हमारे बदन पर या कपड़ों पर लगती हैं तो वो भी बीमारी का सबब बनती हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।